जहां पाकिस्तान सरकार ने अहम बैठक बुलाई है। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों के बाद ये बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पाक की ओर से उठाए जा सकते हैं भारत के खिलाफ कदम थोड़ी देर में शुरू होनी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ये बैठक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाकिस्तान सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है। भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण बैठक पाकिस्तान सरकार ने बुलाई और पाक की ओर से जो भारत के खिलाफ कदम है वो उठाए जा सकते हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होनी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, अब जिस तरह से देखिए पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद करीबन 28 लोगों की इस हमले में जान गई। उसके बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिससे पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी सामने आया था। उनकी तरफ से कहा गया था जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस तरह का कोई भी कदम भारत ना उठाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो अहम बैठक बुलाई गई है उसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर जानी जाती है, सबसे बड़ी बॉडी के रूप में जानी जाती है सरकार की, यही वो बॉडी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों को लेती है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में ये जो बॉडी है ये है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, आज इसकी बैठक बुलाई है शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ की इस बैठक में जो है वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और कई सारे अहम मंत्री और अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से कल भारत सरकार के द्वारा पहलगाम हमले के बाद एक्शन लिया गया है, उस एक्शन की सेंसिटिविटी को समझने के लिए, उस एक्शन के इम्पैक्ट को समझने के लिए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने के लिए इस बैठक में जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि आज अगर पाकिस्तान में ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक के बाद पाकिस्तान भी भारत पर कोई प्रतिबंध जो है इम्पोज कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान इंटरनेशनल तौर पर एक तरह से भिखारी देश की तरह स्थिति में खड़ा है। उसके पास एक तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से वो लगातार इंटरनेशनल बॉडी से पैसा मांगता रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है उसमें पाकिस्तान के पास अब क्या वो इम्पोजिशन लगाता है, क्या वो प्रतिबंध भारत पर लगाता है, वो देखना होगा। वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के पास क्या कुछ ऑप्शंस रहते हैं। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।